दोस्तों 19 फरवरी 2024 का दिन एक व्यक्ति अपने खेत में पहुंचता है। वो जैसे ही वहां जाता है तो देखता है कि एक इंसानी बॉडी जो जली हुई है और अभी भी उसमें से धुआं निकल रहे हैं। वो देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो भागे दौड़े गांव में पहुंचता है। ये खबर लोगों को बताता है, लोग भी वहां पहुंचते हैं और उसी भीड़ में से, उसी लोगों में से कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन कॉल कर देता है। अब पुलिस भी मौके बरदात पे पहुंचती है, उस बॉडी को हिरासत में लेती है। दरअसल यह घटना है मेरठ के महसूमा गांव की। वहीं की रहने वाली ललिता, जो कि एक कपड़ा कंपनी में काम करती थी, और उसका बॉयफ्रेंड गौरव, जो कि ट्रक ड्राइवर था और वो भाड़ा का ट्रक चलाकर कुछ पैसा कमा लेता था। दोस्तों ललिता गौरव से बहुत प्यार करती थी और गौरव भी बहुत ज्यादा प्यार करता था ललिता से। लेकिन कुछ महीने बाद जो ललिता है वो गौरव को इग्नोर करने लगती है, उससे ठीक से बातें भी नहीं करती है। और इस चीज से जो गौरव है काफी खफा होता है और बार बार कॉल करता है। अब तो मानो ऐसा हो गया था कि जब भी गौरव कॉल करता ललिता को, तो ललिता को पहले गौरव की बातें अच्छी लगती थी, मीठी लगती थी, लेकिन अब गौरव की बातें उसे चिड़चिड़ाने लगी थी और चिड़ापन महसूस करवाती थी। बाद में ललिता गौरव को ब्लॉक भी कर देती है, उससे बातें करना बंद कर देती है। लेकिन एक दिन गौरव घर वालों से बोलता है कि मैं शादी में जा रहा हूं। करीब दिन के 10 बज रहे होते हैं और वो चला जाता है। यहां तक तो ठीक, लेकिन शाम हो जाती है, गौरव वापस नहीं आता। सुबह हो जाती है और एक दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, गौरव वापस नहीं आता। बाद में घर वाले यानी कि गौरव के पिता और भाई पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पे रिपोर्ट लिखवाने को कि मेरा बेटा मिल नहीं रहा है गौरव। पुलिस इस रिपोर्ट को नहीं लिखती है। फिर ये घर चले आते हैं, लेकिन सेम डे जो ललिता है उधर, वो भी घर से लापता थी, वो भी घर से भाग गई थी। तो जो ललिता के माता पिता थे वो पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन और ललिता के पिता कहते हैं कि एक गौरव नाम का लड़का जो मेरे बेटी को लेकर भाग गया है, और उस पर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस उसकी रिपोर्ट लिख लेती है, फिर केस की जांच पड़ताल करने लगती है। करीब इसी तरह से कुछ वक्त बीत जाते हैं, लेकिन दोनों का पता नहीं चलता। दोस्तों ललिता के मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के एक दिन बाद पुलिस के सामने एक नया केस आता है, यानी कि 19 फरवरी को मुड़कला के जंगल में प्रधान कृष्ण पाल के खेत में एक अधजली बॉडी मिलती है। अब बॉडी ऐसी जली थी कि पुलिस को पहचान पाना बहुत दिक्कत हो रहा था। तो पुलिस उस बॉडी को लेकर चली आती है पुलिस स्टेशन और काफी कोशिश करती है पुलिस की इसके घर वाले मिल जाए, लेकिन घर वाले नहीं मिलते। और जो बॉडी थी इतनी बुरी तरह से जली थी, ऊपर के हिस्सा, फेस, कोई भी शिनाख्त नहीं कर पा रहा था, कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। और इसी तरह से 3 दिन का वक्त भी बीत जाता है। जैसे ही 72 घंटे बीतते हैं तो पुलिस उस बॉडी को अंतिम संस्कार कर देती है। और ये नियम भी है कि अगर कोई लावारिस बॉडी मिलती है और 3 दिन तक उसका शिनाख्त नहीं किया जाता है तो उस बॉडी को पुलिस भी अंतिम संस्कार कर सकती है। और इस तरह से जो वो बॉडी थी लावारिस, उसको भी पुलिस अंतिम संस्कार कर देती है। दिन बीतते चले जाते हैं। एक लंबे समय के बाद जो गौरव के माता पिता और जो उसके भाई थे फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर गौरव का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन अब की बार पुलिस गौरव का मिसिंग रिपोर्ट लिख लेती है। दोस्तों पुलिस के सामने ये मुद्दा था कि आखिर ये दोनों यानी कि ललिता और गौरव कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते एक दिन ललिता जो है पुलिस के हाथे पकड़ी जाती है। और जैसे ही ललिता मिलती है तो ललिता के फादर जैसे लिखवाए थे रिपोर्ट में कि एक गौरव नाम का लड़का मेरे बेटी को लेकर भाग गया है। तो पुलिस सबसे पहले ललिता से पूछती है कि ये बताओ गौरव कहाँ है। जब गौरव के बारे में बात की जाती है तो ललिता डरने लगती है, हिचकिचा के बोलने लगती है। तो पुलिस का पूरा संदेह ललिता पे चला जाता है। फिर वो पूछती है कि बताओ ललिता गौरव है कहाँ। फिर वो कुछ नहीं बोलती है, इधर उधर की बातें करती है। पुलिस भी जब अपने तरीकों से पूछताछ करती है तो ललिता रोने लगती है और इस सब सच को बताने लगती है। ललिता बताती है कि दरअसल जो गौरव था बहुत प्यार करता था मुझे, मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। कुछ दिन तक तो ऐसा ठीक था, लेकिन ललिता को इसी बीच उसी कंपनी में एक लड़के से प्यार हो जाता है। उस लड़के का नाम होता है मोहकम और वो लड़का ठेकेदार होता है, काफी पैसे वाला होता है।
जिसकी वजह से ललिता उसके ओर चली जाती है, आकर्षित हो जाती है। और इसी बीच जो गौरव था जब कॉल करता था ललिता को तो ललिता उसको इग्नोर करती थी, लेकिन गौरव को यह सब पता नहीं था। वो लगातार कॉल करता था और इससे बातें करने की कोशिश करता था। ललिता से जब वो पहले बात करता था तो उसकी सभी बातें मीठी लगती थी ललिता को, लेकिन बाद में उसकी मीठी बातें अब तीखी लगने लगी थी ललिता को। ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ रहने लगी थी। फिर ये मोहकम और ललिता रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और गौरव को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। अब गौरव परेशान हो जाता है, वो बार बार कॉल करता है अलग अलग नंबर से। ललिता परेशान होकर ये सभी बातें मोहकम जो नया उसका बॉयफ्रेंड होता है उससे बताती है। मोहकम कहता है कि देखो, अगर तुम साथ दो तो हम लोग मिलकर इसे हटा ही देंगे दुनिया से। अब जो मोहकम है वो एक षड्यंत्र बनाता है, एक प्लान बनाता है और कहता है ललिता से कि तुम गौरव को बुलाओ, ये कहकर कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूं, चलो कोर्ट मैरिज हम लोग शादी कर लेंगे, उसे रिझाओ। और इसी चीज को सुनकर ललिता कॉल करती है गौरव को। कॉल जैसे ही आता है, इतने दिन के बाद, गौरव काफी खुश होता है, कॉल उठाता है, फिर बातें करता है। तो ललिता बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और जो ललिता थी मगरमच्छ की आंसू गिरा रही थी और उससे बोलती है कि मैं रास्ता भटक गई थी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अब जो गौरव होता है उसका खुशी सातवें आसमान पे, वो घर पे झूठ बोलता है कि मैं शादी में जा रहा हूं। करीब दिन के 10 बजे वो निकलता है और ललिता के पास पहुंचता है। ललिता के पास 2 लोग ऑलरेडी थे, यानी कि वो मोहकम लड़का और मोहकम का एक दोस्त जिसका नाम होता है भानु, ये दोनों वहीं पे थे। अब जो गौरव ये देखता है तो थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि ये 2 लोग यहां पे क्यों, इनकी क्या आवश्यकता है। लेकिन यहां पे लोमड़ी जैसी चालाक थी ललिता। वो कहती है तुम्हें पता है जब कोर्ट मैरिज होता है तो इसमें विटनेस लगते हैं, 2 गवाही, तो ये लोग आए। तो गौरव होता है, खुश होता है, ललिता तो से परफेक्ट। लेकिन इसी माहौल में मोहकम कहता है कि शादी तो हो जाएगा लेकिन उससे पहले हम लोगों को पार्टी चाहिए। फिर क्या? गौरव कहता है कि चलो ये भी हो सकता है। और शादी से पहले ये पार्टी मनाते हैं और पार्टी में शराबें, बहुत शराब पिलाया जाता है गौरव को। और इतना शराब पिलाया जाता है कि वो नशे में पूरी तरह से बेहोश समझो। और उसे फिर इसी तरह से एक जंगल में लेके जाते हैं ये लोग। वहां जाने के बाद वो इतनी बुरी तरह से गौरव नशे में था कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। फिर क्या, ये दोनों दोस्त उसके पैर हाथ को पकड़ लेते हैं और फिर कैंची से उसको मार देते हैं। गौरव वहीं पे डेथ कर जाता है। फिर ये दिमाग लगाते हैं, पास में पड़े गन्ने के पत्ते को लेकर आते हैं, उसके बॉडी पे डाल देते हैं, फिर आग लगा देते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है गौरव का, पूरा बॉडी जल चुका था, जिसके वजह से लोग भी नहीं पहचान पाए थे और ना ही पुलिस उस बॉडी को पहचान पाई थी। और 72 घंटा बीत जाने की वजह से, यानी कि 72 घंटा के पहले जो गौरव के माता पिता थे वो गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाए नहीं थे। असल में वो आए थे पुलिस स्टेशन लिखवाने, लेकिन पुलिस उस रिपोर्ट को नहीं लिखी थी, जिसके वजह से कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता। तो पुलिस वाले 72 घंटा के बाद गौरव को भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार करती है, यानी कि भानु और भानु का जो दोस्त होता है मोहकम, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। फिर उसमें ललिता होती है। तीनों को गिरफ्तार करके इन पे मर्डर का केस लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो इग्नोर करने लगे तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है, और फिर ऐसा कदम कभी ना उठाना कि तुमको दुनिया छोड़ना पड़े। ये दुनिया इतना बड़ा है, तुम चाहो तो और भी किसी से प्यार कर सकते हो, शादी कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है। आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।